हेलो एवरीवन। आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं। ये एक खुशी की बात है कि 9,000 से 14,000 प्लस वैकेंसीज हो चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे एक बात और है कि उसमें 22 नई कैटेगरी ऐड की गई हैं और दोबारा से फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म भर सकेंगे। तो क्या कंपटीशन वहीं की वहीं रहेगा? मतलब पहले लग रहा था कि वैकेंसीज बढ़ी हैं तो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, सीटें हमें ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन अब दोबारा से जब एलिजिबल कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म भरेंगे तो ये तो वही वाली बात हो गई, वैकेंसीज बढ़ा के नंबर्स ऑफ फॉर्म्स भी तो बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग बताती हूँ। पहले बात करते हैं कितनी वैकेंसीज थी और कितनी हो गई, किस जोन में क्या सेफ्टी है, सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन जिसका 02/2024 यानी फरवरी 2024 में एक ये नोटिफिकेशन आया था, इसमें पहले जो वैकेंसीज थी अगर आप इन वैकेंसीज को देखोगे तो 9,144 था। 9,144 से 18 कैटेगरीज यानी कि 18 कैटेगरीज में वैकेंसीज आई थी। ठीक है, अब जो वैकेंसीज हैं वो 22 कैटेगरी में और बढ़ गई हैं। टोटल मिला के 40 कैटेगरी हो गई है। 14,298 वैकेंसी बढ़ के हो गई है। तो अगर 9,000 से 14,000 की बात की जाए तो 5,000 वैकेंसीज बढ़ गई हैं। ठीक है, अब कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ द अबव रिवाइज्ड फॉर द वेरियस आरआरबीज आर एनक्लोज्ड। यहां पर आपको दे रखा है CEN 02/2024 रिवाइज्ड वैकेंसी अनेक्शर B1 में दे रखा है, वो हम नीचे पढ़ लेंगे। ठीक है, द पोस्ट पैरामीटर्स क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज फॉर वर्कशॉप एंड पीयूज, यानी 19 से 40 तक जो बढ़ाई गई है उसकी पोस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी, उसका मेडिकल, सारी चीजें हमें नीचे दे रखी है, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। अच्छा, इसके बाद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज, यानी कि जो मेडिकल कैटेगरीज हो सकती हैं, जो स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन वो अलग अलग हो सकती है। अब सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि मैम जितनी भी नई वैकेंसीज 19 से 40 तक बढ़ी हैं, क्या ये जितने भी स्टूडेंट्स केवल नए वालों के लिए, मतलब इनमें कुछ क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही अलग होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 19 से 40 तक भाई टेक्नीशियन लगभग जो पोस्ट पहले आई थी उनमें भी तो एलिजिबिलिटी लगभग सारे आईटीआई कवर हो रहे थे। अब कुछ आईटीआई हो सकता है उस टाइम कवर ना हुए हो तो उनको फायदा मिल जाएगा, बाकी ये फ्रेश एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आईटीआई किए हुए थे वो पहले ही एलिजिबल थे और उन्होंने ज्यादातर में भर दिया था। हाँ, अब कुछ पोस्ट ऐसी हो सकती है कि उस टाइम उन्हें अपनी कैटेगरी में फॉर्म ना देखने को मिला हो, मतलब वैकेंसीज ना देखने को मिली हो, तो अब उनकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन ये फर्क अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा बड़े हद तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने टेक्नीशियन में अपना फॉर्म एनरोल कर दिया था। अब देखिए, जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर दिया है, क्या मैम उनको भी ये 19 से 40 कैटेगरी जो बड़ी है, मतलब टोटल मिला के उसमें मौका मिलेगा? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मॉडिफिकेशन जोन करने के लिए आएगा ना, तो ऐसा जरूर होगा कि उसमें आपको और भी सिलेक्ट करा लेंगे जो जो कैटेगरीज में आप एलिजिबल होंगे। जब आपने पहले फॉर्म भरे होंगे तो जैसे मान लीजिए आप आईटीआई हैं, किसी से है मैकेनिकल से किए हुए हैं, या आपने मान लीजिए वायरमैन से किया हुआ है, या आप मान लीजिए फिटर से है, तो फिटर में तो कई अलग अलग 1 से 18 तक कई कैटेगरी थी ना, तो आपने अलग अलग चुना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो आपके मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म ऑन होंगे तो उसमें आपको 19 से 40 वाली कैटेगरी जिसमें आप एलिजिबल होगे उसमें आप भर सकते होगे, और जो स्टूडेंट्स पहले रह गए थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, किसी ने फोटो गलत लगा दिया, किसी की लास्ट डेट हो गई, बहुत सारे लोगों को दोबारा से एलिजिबिलिटी मतलब दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा, जैसा कि इसमें साफ साफ दे रखा है। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, द पोस्ट पैरामीटर्स हो गया, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड्स एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट, ये तो हमने कर ही लिया। 15 दिन के अंदर जो नई लिंक है सबमिट करने के लिए फॉर्म वो ओपन हो जाएगा, और जो पहले से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आरआरबी वो अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी कहीं ज्यादा हो गई है, कहीं पहले नॉर्मल थी उतनी की उतनी रही है, तो स्टूडेंट्स अपना जोन चेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये ठीक है ना। चलो अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पे 19 से लेके ये वाली सारी कैटेगरीज हैं, इनमें सब में लेवल जो पे है वो 2 है, और ये आपको सारे सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का दे रखा है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पुरानी ही, जो आईटीआई में आप लोगों के पास पुरानी एलिजिबिलिटी है वो भी इसमें एडेड है। ठीक है, तो बाद में मुझे लगता है जरूर क्योंकि कट ऑफ तो सबकी एक बनेगी ना, मान लो 19 नंबर की एक ही बनेगी ना, पुराने और नए स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा है तो सबको मौका दिया जाएगा।
ऐसा होगा कि जब नया लिंक एक्टिवेट होगा तो आपने जो पुरानी कैटेगरी सेलेक्ट करी है उसके अलावा नई भी होंगी और नए वालों को पुरानी भी देंगे। बाकी जब लिंक एक्टिवेट होगा तब ज्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे 31 से 40 तक ये हो गया, मतलब टोटल मिला के। इसके बाद अगर आप 1 से लेके 18 तक, अब यहां से देखो ये अलग अलग जोन में वैकेंसीज हो गई, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जैसे हम अहमदाबाद में देखेंगे तो 1015 है। उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे 522 है। कौन सा है ये ए से होगा, कौन सा, अजमेर है, 522 है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी चेन्नई में है, मुंबई में और कोलकाता में है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये टॉप 3 है। बाकी जब भी वैकेंसी से पहले मैं एक वीडियो बना दूंगी कि पिछली बार कौन से जोन में वैकेंसी कम होने की बाद भी जो कट ऑफ थी वो कम गई और वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ ज्यादा गई। कौन से जोन हमेशा डेंजर होते हैं, कौन से जोन थोड़ा सेफ जोन होते हैं, इसके बारे में नए स्टूडेंट जिनको फॉर्म अप्लाई करना है या जिन्होंने पहले गलती से गलत जोन कर दिया था, जोन चेंज करने की बारी आएगी तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में खुशी की बात यह है कि 5000 प्लस वैकेंसी आप लोगों को मिल गई है। तैयारी करिए, जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगली साल नहीं पता कि कैलेंडर दोबारा से रिवाइज हो ना हो, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं, कितनी वैकेंसी आए। अभी है, अभी में जी लो, अभी अपनी मेहनत कर लो। बाकी आप सुपर कोचिंग बाय रेलवेज पे मुझे मॉर्निंग 8 बजे फॉलो कर सकते हैं अपनी टेक्नीशियन की तैयारी के लिए। बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती है मॉर्निंग 8 बजे रीजनिंग की, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।